दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी मुंजी की मेढ़ी। जैसलमेर किले के बस 2 मोड़ आगे है मुंजी की मेढ़ी। 8x6 की इस दुकान को मुंजी मेढ़ी क्यों कहते हैं, इसकी भी एक कहानी है। कभी फुर्सत में मिलिएगा मुंजी से तो सुनाएगी अपनी कहानी, लेकिन अभी नहीं। सीजन का टाइम है, टूरिस्ट दुकानों में ठूसे चले आ रहे हैं, दुकानदारों के पास दम लेने का वक्त नहीं है। लेकिन मुंजी को जरा भी हड़बड़ी नहीं। वो इत्मीनान से अपने सामने बैठे जोड़े को बंधेज की साड़ियां खोल खोल के दिखा रही थी। ये नमूना दीदी सा हमारी जैसलमेर की राजकुमारी को बड़ा पसंद था। हजार हजार ओढ़नियां थी उनके पास बंधेज की। ये बताते हुए मुंजी की आंखों में तारे उतर आए। औरत ने साड़ी को किनारे किया और दूसरे थान को पास खिसकाती हुई बोली, कुछ और दिखाओ, ये बहुत महंगी है। मुंजी ने नया गट्ठर उनके सामने खोल दिया। फिर फिरोजी रंग की एक साड़ी को लहराते हुए बोली, महंगी की चिंता ना करो दीदी सा, आप पसंद तो करो, दाम ठीक ना लगे तो तोहफे में ले जाना। बाकी दिल होना चाहिए राजकुमारियों वाला, पैसे का क्या है। ठीक कह रही हूं ना जीजू सा। उसकी बात सुनकर अब तक उदासीन खड़ा पति साड़ियों को उलट पलट करने लगा। पिछले आधे घंटे से ये दोनों दुकान में थे, लेकिन खरीद कुछ नहीं रहे थे। सीजन के टाइम में ऐसे ग्राहकों को बाजार वाले ज्यादा मुंह नहीं लगाते, लेकिन मुंजी की बात और है। उसकी आंखों ने भांप लिया था कि औरत की नजरें अब लाख की चूड़ियों को टटोल रही हैं। उसने लपक के चूड़ियां निकाली और उसके सामने खोल के रख दी। ये लाख की चूड़ियां तो आप जरूरी लेके जाओ, सगुन होता है। रानी जोधाबाई की चूड़ियां भी यहीं अपने जैसलमेर से आती थीं, कह के उसने 2 चूड़ियां उसकी कलाई में खिसका दी। चूड़ियों से शुरू हुई कहानी मांग टीके तक गई, वहां से गुलोबंद, फिर शीशे के काम वाली साड़ियां, गोटा पत्ती के कुर्ते। आधे घंटे बाद दोनों दुकान से निकल रहे थे तो उनके हाथ में सामान लदा था और चेहरे पर मुस्कान। पूरे इलाके में मशहूर था कि मुंजी की दुकान से ग्राहक बिना कुछ खरीदे लौटता नहीं है। अपनी मेढ़ी पर गुमान था उसको। वो अलग बात है कि परिवार वालों को मुंजी और उसकी ये दुकान थोड़ा कम ही पसंद थी। परिवार लंबा चौड़ा था, 3 मामा मामियां, सबके बच्चे, बच्चों के बच्चे और माँ। बाकी परिवार वाले उसको पसंद नहीं थे क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते थे। और माँ, उस बेचारी दुखियारी औरत पर मुंजी को दया आती थी, प्यार तो नहीं। उसका बस एक ही सपना था, अपनी मेढ़ी के पीछे 2 कमरों का एक छोटा सा घर बनाना, फिर शादी करके वहां चैन से रहना। वो गुल्लक देख रहे हैं ना गल्ले के पीछे। जब से दुकान खोली है मुंजी रोज इसमें अपनी मेढ़ी के लिए पैसे जमा कर रही है। किसी से कहेंगे नहीं तो एक और बात बताऊं, इस घर में जिसके साथ रहना है मुंजी को वो भी मिल गया है। गणेश, अरे वही जो अपना चौहान टूर एंड ट्रेवल्स में काम करता है। मुंजी कहती है कि प्यार करती है उससे। वैसे प्यार कम, लोगों ने उनको झगड़ा करते ज्यादा देखा है। लुक्खा हुआ करता था एक दिनों, बिल्कुल गधा। वो तो मैं हूं जिसने सिखा समझा के आदमी बना दिया, नहीं तो आज भी मस्खरी कर रहा होता अपने उन आवारा दोस्तों के साथ। मुंजी कहती तो गणेश भी चुप नहीं रहता था। और तू बड़ी राजकुमारी है कहीं की, दिमाग मत खा, जाके दुकान संभाल अपनी। लेकिन अगर गलती से किसी ने भी इनके बीच नाक घुसाने की कोशिश की तो दोनों साथ मिलके उससे लड़ने लगते कि गणेश को जो कहना है मैं कहूंगी, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। पिक्चरों में जैसा प्यार होता है वैसा प्यार करना मुंजी को नहीं आता। उसके लिए प्यार का मतलब बस इतना है कि दुनिया में बस गणेश ही है जिसके साथ वो खुल के लड़ सकती है। गणेश ने भी कभी औपचारिक रूप से उसको आई लव यू नहीं कहा। कुछ महीने पहले एक दिन मजाक मजाक में उसने मुंजी के गुल्लक में पैसे डाल दिए। तब से यह तय हो गया कि उसके गुल्लक और दिल दोनों पे उसका हक हो गया। शादी मुंजी को घर बनाने के बाद ही करनी थी, लेकिन पत्नी की तरह हुक्म चलाना सीख लिया था उसने। गणेश की अम्मा को डांट डपट के दवाई खिलाना हो या उसके भाई कार्तिक को काम धाम शुरू करने के लिए मनाना, मुंजी सारे काम गणेश से बेहतर कर लेती थी। अरे कार्तिक तो अभी से मुंजी का भक्त बन गया था। मुंजी का हम उम्र भी था, इसलिए उसकी बात सुनता भी ज्यादा था। कुल मिला के गणेश को अपना घर अब घर जैसा लगने लगा था। प्यार की तासीर ऐसी होती है कि जो प्यार करता है उसे इसका पता सबसे बाद में चलता है। मुंजी को भी सालों पता नहीं लगा कि पड़ोस के जिस लड़के की पतंग काट के वो भाग जाया करती थी,
जिस लड़के का मजाक उड़ाने पर वो मोहल्ले के शौहदों से लड़ जाती थी, जिस लड़के को जिताने के लिए वो पिट्ठू के खेल में जानबूझ के गलत निशाना लगाती थी, एक दिन उसी लड़के के साथ वो अपना घर बनाएगी। गणेश के साथ उसे कभी भी कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी, न कभी श्रृंगार करने की, न कुछ और बनने की। वो जैसी थी वो उसे बचपन से वैसा ही देखता आ रहा था। तब से जब उसके बाल बिखरे और उलझे रहते थे, नाक बहती रहती थी और फ्रॉक कहीं न कहीं से उधड़ी रहती थी। पिता थे नहीं और माँ लगता था कि उसको पैदा करके भूल गई थी। वो हमेशा किसी न किसी काम में उलझी रहती, जैसे सारी दुनिया का बोझ बस उनके कंधे पे हो। पूरे दिन मुंजी यहां से वहां डोलती रहती और सबसे डांट खाती रहती कि जाओ मुंह धो के आओ, या छी कैसे त्रिजटा जैसे बाल हो रहे हैं तेरे, माँ से कहती क्यों नहीं बाल बनाने के लिए, ये गंदे कपड़े पहन के चारपाई पे मत बैठना मुंजी। लेकिन माँ के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो घड़ी घड़ी उसका मुंह धुलवाएं या फ्रॉक की तुरपाई ही कर दें। ऐसा नहीं था कि घर की इस हालत से मुंजी दुखी या उदास थी, बस थोड़ी ढीठ और मुंहफट हो गई थी। सब तरफ से बस झिड़कियां ही तो मिली थी उसको, प्यार सिर्फ गणेश से ही मिला था। थोड़ा बुद्धू था तो क्या हुआ, मुंजी जानती थी कि इस दुनिया में बस वही है जो उसको कभी धोखा नहीं देगा। दोपहर के खाने का टाइम कब का निकल चुका था। भूख के मारे मुंजी के पेट में मरोड़ें उठ रही थीं। डिब्बा सामने ही था, लेकिन निवाला गले से निकले तब ना। दोपहर को गणेश के साथ खाने की आदत थी उसको, वही खाने की छुट्टी में दुकान पे आ जाता था। पर आज दोनों में जरा झगड़ा हो गया था और मुंजी ने गुस्से में कह दिया था कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तू। अब कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सच में शक्ल ना दिखाए। उसे गणेश की यही एक बात बुरी लगती थी, जिसने जो कहा फट से मान लेता है। अरे अपना कोई दिमाग होता है कि नहीं इंसान के पास। सुबह से हर आते जाते को, पड़ोस के दुकानदारों को, यहां तक कि ग्राहकों को भी मुंजी अपने झगड़े का किस्सा सुना चुकी थी। अब तो उसे थोड़ी चिंता भी होने लगी थी। गणेश से लाख गुस्सा हो, लेकिन उसके बिना रहा भी तो नहीं जाता था मुंजी से। तभी उसकी नजर राजू पे पड़ी, उनका पड़ोसी था। उसने आवाज दी, ए राजू सुन जरा। राजू को क्रिकेट खेलने के लिए देर हो रही थी। उसने वहीं से जवाब दिया, टाइम नहीं मेरे को, मैच शुरू होने वाला है। मैच के बच्चे, बताऊं तेरे पापा को स्कूल छोड़ के कहां घूमता रहता दिन भर, आ चुपचाप इधर। उसने झिड़का तो राजू बैट को गदा की तरह कंधे पे लाद के उसके पास आ गया। मुंजी ने अपने झोले से निकालकर एक टिफिन उसको दिया और बोली, गणेश को देके आ जा, मेरे बारे में पूछे तो कह देना मुंजी मर गई। राजू ने बेमन से टिफिन लिया और जाने लगा। उन दोनों की लड़ाई कोई पहली बार तो देख नहीं रहा था वो। और सुन, मुंजी ने पीछे से टोका, डब्बा वापस लेके आना, खाली, समझा। राजू ने मुंह बनाकर उसको चिढ़ाया और टिफिन लेके भाग गया। राजू को गए हुए भी आधा घंटा हो गया था। अब तक न वो टिफिन लेके लौटा, न ही गणेश आया। लगता है आज कुछ ज्यादा ही नाराज है, मुंजी ने सोचा। फिर पड़ोस के दुकानदार से बोली, काका सा जरा दुकान देखना, मैं अब भी आई। जब वो चौहान टूर एंड ट्रैवल्स यानी गणेश के दफ्तर में पहुंची तो देखा गणेश मेज पर सर धंसाए बैठा हुआ है। खाने का डब्बा बेंच पे रखा हुआ था जिसको उसने छुआ तक नहीं था। उसने गणेश को सुनाते हुए कहा, अरे जिसको कदर नहीं है उसके लिए खाना पकाने का क्या फायदा है, ले जा रही हूं अपना डब्बा, बहुत मिल जाएंगे खाने वाले। उसके ताने पर भी जब गणेश ने सर नहीं उठाया तो मुंजी को चिंता हो गई। उसके पास पहुंची और उसके बालों में उंगलियां फिराकर बोली, तेरी तबीयत तो ठीक है, देख इधर। उसने सर उठाया तो मुंजी के हाथ रुक गए, क्योंकि गणेश की आंख सूजी हुई थी और चेहरे पर नील पड़ा था। वो कहीं से पिट के आया था। गणेश लड़ाका नहीं था, लड़ने का जिम्मा दोनों में से मुंजी के पास ही रहता था। गणेश के दरवाजे के ठीक सामने गाड़ी पार्क करने वाले थानवी साहब हों, या मीटर में कटिया लगा के अपना इंटरनेट कैफे चलाने वाले बंसल हों, या गणेश को मुंजी का नाम लेकर छेड़ने वाला संतोष, वो सब को लाइन पे ले आई थी। अरे गणेश तो ऐसे मौकों पे संत बन जाता था। छोड़ना मुंजी, जरा जरा सी बात पे क्या लड़ना। वही गणेश आज हफ्ते में दूसरी बार लड़के आया था। किसने किया? मुंजी ने उसकी चोट छूकर कहा तो गणेश के मुंह से कराह निकल गई। वो बोला, कुछ नहीं, गिर गया था। दिमाग मत खराब कर गणेश, बता किसने किया। मुंजी उसकी चोट पर मलहम लगाते हुए बोली। गणेश ने उसकी तरफ देखा। गुस्से की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी।
वो उसे देखता रहा और वो बड़बड़ाते हुए मलहम लगाती रही। यूं तो हमेशा वो हुक्म चलाती थी, दादागिरी दिखाती थी, लेकिन जब गणेश बीमार या परेशान होता तो वो उसकी माँ बन जाती थी। ऐसे मौकों पर मुंजी उसको सबसे अच्छी लगती थी। उधार लिया था कुछ लोगों से, लौटाने को बोल रहे थे तो हाथापाई हो गई। पर चिंता की बात नहीं है, हो जाएगा इंतजाम। गणेश ने कहा तो मुंजी उसको खा लेने वाली नजरों से देखने लगी। उसकी यहां वहां से उधार लेने की आदत से ना तंग आ गई थी वो। 1500 के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना अच्छा लगता है क्या? लेकिन वो समझे तब ना। गुस्सा मत हो, कहा ना इंतजाम हो जाएगा। गणेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा तो मुंजी ने हाथ झटक दिया और गुस्से में दंदनाती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो लौटी तो उसके हाथ में उसका गुल्लक था। उसने गणेश के सामने गुल्लक पटक दिया। 100, 500, 1000, 2000 के ढेरों नोट जमीन पर बिखर गए। इनमें से कई नोट तो अब बेकार भी हो गए थे। जितने चाहिए ले जाओ, अपने सारे उधार आज ही खत्म कर तू, आज, मुंजी ने कहा। उसकी नाक अब भी लाल थी। गणेश उसको देखता रहा, कुछ हैरानी से, कुछ असमंजस से। कुछ कहना था उसको मुंजी से, लेकिन कह नहीं पाया। पता नहीं मुंजी की तरह वो खुल के कुछ क्यों नहीं कह पाता था। मुंजी कहती है कि प्यार में दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए, नजर लग जाती है। उनके प्यार को भी न जाने किसकी नजर लगने वाली थी। एक बात थी जिसको लेकर गणेश 2-3 महीने से परेशान था, जिसकी वजह से वो 2 बार लड़ भिड़ के आया था। वो बात उसको मुंजी को बता देनी चाहिए थी। कई बार मौका भी आया था, लेकिन वो कह नहीं पाया। शायद आज भी नहीं कह पाएगा। तू सुन भी रहा है? मुंजी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। वो हैरानी से बोला, तूने मेरे उधार के लिए अपना गुल्लक तोड़ दिया और तेरा घर? ज्यादा ड्रामा ना किया गणेश, तुझे पता है तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुंजी ने उसके सर पे चपत लगाते हुए कहा। नहीं, वो बात मुंजी से नहीं कह पाएगा। बात सच हो या झूठ, दोनों ही सूरत में मुंजी उसकी जान ले लेगी। गणेश ने जमीन पर फैले गुल्लक के टुकड़े बटोर कर कूड़ेदान में डाले और उससे निकले रुपए उसकी हथेलियों में दबाते हुए बोला, पागल, ये पैसे तो अपने घर के लिए संभाल, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुंजी ने उसकी आंखों में झांक कर सच तौलने की कोशिश की। गणेश का झूठ पल में पकड़ लेती थी वो। जब उसे यकीन हो गया कि गणेश झूठ नहीं बोल रहा है तो उसने रुपए ले लिए और बोली, मूमल की मेड़िया चलेगा आज? गणेश ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। शहर के बाहर खंडहर नुमा इस इमारत से मुंजी को बड़ा प्यार था। कहते हैं जैसलमेर की राजकुमारी मूमल ने सदियों पहले इसी मेढ़ी यानी महल में आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि उसके प्रेमी राणा महेंद्र सिंह को उसके चरित्र पर शक था। मुंजी जब भी यहां आती तो अक्सर खामोश बैठी उन टूटी हुई दीवारों को देखती रहती। बस यही वक्त होता था जब गणेश उसको चुप देखता था, वरना उसकी जबान तो चपर 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 चलती रहती थी। तू चाहता है ना मुझे? आज मुंजी ने पूछा तो गणेश को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अपनी बेचैनी को किसी तरह छुपा के बोला, तुझे शक है? मुंजी उसको देखती रही, फिर तुनक के बोली, शक होगा तो जान ही ले लूंगी तेरी। उसके पुराने तेवर लौटते देखकर गणेश मुस्कुरा दिया। मुंजी का मन किया कि गणेश को आज खुशखबरी सुना ही दे। कितना खुश होगा वो जब उसको पता चलेगा कि उनका 2 कमरों का घर बन के तैयार होने ही वाला है। गणेश से छुपाकर 3 महीने पहले ही मुंजी ने मेढ़ी का काम शुरू करवा दिया था। बस अब फर्श के लिए संगमरमर लाना था, जिसके लिए वो गुल्लक तोड़ूं ना तोड़ूं इस पे विचार कर रही थी। अब तो गुल्लक टूट ही गई थी, इसलिए एक दिन के लिए गणेश के भाई कार्तिक को लेकर जोधपुर जा रही थी। लेकिन जब वो वापस लौटी तो एक और ही कहानी उसका इंतजार कर रही थी। जैसलमेर पहुंचकर मुंजी और कार्तिक टेम्पो से सामान उतार रहे थे कि तभी संतोष की आवाज सुनाई दी। अब तो हुआ भरोसा, मैंने कहा था दोनों साथ गए हुए हैं। मुंजी चौंक के मुड़ी तो देखा संतोष के साथ गणेश भी खड़ा था, चेहरे पे अविश्वास और ढेरों सवाल लिए। कार्तिक भी अचानक गणेश को देखकर चौंक गया। बोला, भाई साहब मैं वो क्लाइंट से मिलकर लौट रहा था, रास्ते में मुंजी दी मिल गई। देख रहे हो गणेश भाई, अरे तुम शरीफ आदमी हो, पर ये तो दोनों तुमको मुंह रखी समझ रखे हैं। संतोष ने फिर आग में घी डालने की कोशिश की। वो तभी से मुंजी से खार खाया हुआ था जब उसने सबके सामने उसको डांट दिया था।
गणेश ने तीखी नजरों से संतोष को देखा तो वो सकपका के चुप हो गया। मुंजी ने हैरानी से पूछा, ये संतोष क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं है, कसम खा के बोलो तुम दोनों में कुछ नहीं चल रहा है। गणेश के ये शब्द पिघलते हुए लोहे की तरह मुंजी को जला गए। उसके मुंह से कुछ कांपते हुए शब्द निकले, तेरा दिमाग ठिकाने है? उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो उसने सुना वो गणेश ने सच में कहा था। अगर कुछ नहीं तो कसम खाने में डर क्यों रही है? गणेश के दिल की कड़वाहट उसकी जबान से निकल रही थी। मुंजी पत्थर हो गई। वो रोना चाहती थी, रो नहीं पाई। लड़ना चाहती थी, लड़ नहीं पाई। गणेश को कोसना चाहती थी, वो भी नहीं कर पाई। जिंदगी में पहली बार उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। शंभुनाथ जी की 100 भाई साहब, संतोष झूठ बोल रहा है। मंजूती आप कसम क्यों निकाल लेती हो? शर्मिंदगी के कारण कार्तिक की आवाज कांप रही थी। गणेश का दिल भी धड़क रहा था। बस एक बार मुंजी अपने मुंह से कह दे कि संतोष ने जो कहा वो झूठ है तो सब ठीक हो जाएगा। वही जैसलमेर की धरती थी, वही शक था, वही अभिमान था। बस रानी मूमल की जगह मुंजी थी और राणा महेंद्र सिंह की जगह गणेश। पर आज की इस राजकुमारी को मूमल की तरह अपने प्यार की परीक्षा देना मंजूर नहीं हुआ। बोली, मैं कसम नहीं खाऊंगी। मुंजी के मुंह से बर्फ से सर्द आवाज निकली। उसका चेहरा भी एकदम सफेद था, जैसे सारा खून किसी ने चूस लिया हो। कार्तिक का चेहरा उतर गया। संतोष के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। बस गणेश और मुंजी ही पत्थर जैसे खड़े रहे। गणेश का गुस्सा खत्म हो गया था। उसकी जगह एक अंतहीन उदासी छा गई थी। वो टूटे हुए स्वर में बोला, प्यार के बदले में धोखा दिया तूने मुझे। प्यार? मुंजी व्यंग से मुस्कुराई। उसकी नजरों में वो ठंडापन था कि गणेश सिहर गया। मेरी गलती होती और फिर भी तूने माफ कर दिया होता तो प्यार होता। अब मैं चाहे कसम खाऊं ना खाऊं, ये दाग धुले ना धुले, हमारे बीच प्यार तो नहीं रह पाएगा। उसने सधी आवाज में कहा। फिर पर्स में कुछ टटोलने लगी। जब उसका हाथ पर्स से बाहर निकला तो उसमें कुछ तुड़े मुड़े नोट थे। उसने रुपए गणेश की हथेली में रखे। मेढ़ी के लिए गुल्लक में जो रुपए तूने डाले थे, ये रहा तेरा हिस्सा। अब तेरा मेरा हिसाब खत्म, मुंजी ने कहा और पलटकर अपनी मेढ़ी की ओर चल दी। बस इतनी सी थी ये कहानी।